हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो जबरदस्त तरीके से 3D क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट होने जा रही है और इसमें हमारा एक टॉपिक आया है बेलन यानी कि सिलेंडर। तो इस बेलन के बारे में सबसे पहले ये पॉइंटों को जानेंगे और उसके बाद बेलन से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में क्वेश्चन की लैंग्वेज से करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जिसे ये हमारा एक सिलेंडर है यानी कि बेलन है, जिसमें ओ सी बेलन की ऊंचाई है, ए बी बेलन का व्यास है, जहां पर ए ओ या ओ बी बराबर बेलन की त्रिज्या है, ए ओ या ओ बी बेलन की त्रिज्या, ओ सी बेलन की ऊंचाई। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे जो मैंने मार्क लगाया है बेलन का आयतन, यानी कि जो इसके अंदर का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी जो इसके अंदर की, वो बेलन का आयतन कहलाता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्यों लगा है? क्योंकि ये अंदर से गोल होता है, जैसे एक तरह से वर्त होता है अंदर से वर्ताकार साइज में, और बेलन का जैसे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सेम वही पाई आर स्क्वायर होता है एच ऊंचाई तक, इसलिए ये बेलन का आयतन बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ है इसके ये चारों ओर, जैसे ये हमारी गट्टा है ये चारों ओर, ये बेलन का वक्रपृष्ठ है। जैसे ये पेन हो गया, पेन की चारों ओर की ये ऐसे, ये बेलन का वक्रपृष्ठ है। तो ये बेलन का वक्रपृष्ठ है, ये ऐसे गोल गुलाई। तो हम इसको बेलन के वक्रपृष्ठ को 2 पाई आर एच कहते हैं। बेलन का व्यास त्रिज्या का दुगुना या त्रिज्या व्यास की आधी। अब बेलन की परिधि, ये गोल परिधि 2 पाई आर होती है, और ये परिधि के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इधर हमारा आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये इसका ये ऊपरला सिरा और आधार का सिरा और प्लस टोटल सबको मिला के देखा जाए तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, जो कि 2 पाई आर एच जमा आर होता है। तो बेलन से रिलेटेड यही पॉइंट आपको बेलन से रिलेटेड क्वेश्चनों में अधिकतर देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर एच यहाँ पर संख्या में दिया है 1848 और इधर दिया है 2 पाई आर एच, बराबर हो गया 1848। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। ये यहाँ पर हमें बेलन के आधार की त्रिज्या 19.6 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई पूछा है। चलिए वैल्यू भरेंगे। 2 पाई का मान 22/7, आर 19.6 और गुणा एच बराबर हो गया 1848। अब देखिए इसको हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दशमलव हटाकर बटे में 10, एक अंक छोड़कर दशमलव है तो बटे में 10। अब देखो 7 दूनी 14, 5 7 8 56 और 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 4 44, 14 3 42, 2 14 दूनी 28, 22 6 132, 2 3 6 और बस ये 2 पंजे 10 और 5 3 15, तो h बराबर आ जाता है 15। तो 15 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगी और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि बेलन की ऊंचाई होगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, यदि एक लंबवत बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.50 है और उसकी ऊंचाई 21 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। पाई बराबर होता है 22/7। तो देखो h तो हमें मिल गया, r हमें और चाहिए, तो r हमारा यहाँ से निकलेगा। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर हो गया 346.50, 0.2 अंक हट के बटे में 100 लग जाएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का मान भरेंगे 22/7।
अब देखो 0 से 0 घटा 11 दूनी 22, 11 × 33, 11 × 11 पंजे 55। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 तिये 15, 2 दूनी 4, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 × 63 बटे में 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ से मुझे आर मिल गया है। क्या हो गया? आर बराबर हो गया, ये होगा 7 तिये 21 बटे 2, 21 बटे 2 हो जाएगा ये। देखिए आर का मान आ गया। अब यहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच जमा आर, वैल्यू भरेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे इसके और भी तरीके हैं, जैसे कि पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो जो 11 का और 7, देखिए 11 का जो मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 का मल्टीपल मिलेगा। लेकिन अगर 11 के मल्टीपल 1 से ज़्यादा मिल गए तो फिर हमें 7 का मल्टीपल देखना है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ऊंचाई 21 है, तो 21 7 के मल्टीपल में आता है 7 × 21। तो यानी कि हम बिना इसको हल किए डायरेक्ट भी 7 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल से भी मालूम कर सकते हैं। जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होता है। देखिए 2 और 4 6, 5 और 1 6, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया। लेकिन 7 का रूल नहीं लगता, यहाँ पर 11 का रूल नहीं लगता, 7 का लगता है। यहाँ पर 11 का भी और 7 का भी रूल लगता है। देखिए 7 2 9 और 9। अब इसको 11 से देखेंगे, डिवाइड करके देखिए, 11 × 11, ये बच गया 9, 11 × 8 80, 9 बचेगा होता 9, 11 9 99, कट गया ना। तो यहाँ पर ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 का और 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लो, जिस पर लग जाए वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन हम इसको हल भी करके देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने वैल्यू सेट की है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 पाई का मान 22 बटे 7, और हमारा यहाँ से आ जाएगा 21 बटे 2, आर आ गया हमारा 21 बटे 2, और एच हमसे दिया है 21 प्लस 21 बटे 2 आर का मान। देखो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7 तिये 21, 2 से 2 कटा, 22 × 3, 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42, और 21 और जोड़ेंगे यहाँ पर 63 बटे में 2। अब देखिए 2 से मैंने इसको काटा 11 बार, 11 × 3 तिये 9 और 3 छंग 18। अब गुणा करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा। या इकाई अंकों की गुणा कर लीजिए, 1 नंबर 9, 9 देख लीजिए, 9 हमारा इसी ऑप्शन में है। अब गुणा भी कर लीजिए, 11 9 99, 9 हासिल, 11 8 88 और 2 90 7 97 हासिल लगे 9, 11 × 11 9 20। आप ऐसे भी गुणा करके मालूम कर सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62। एक बंद लंबवत बेलन के आधार की त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है इतना। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात हमें बताना है। तो त्रिज्या तो हमें मिल गई है, यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच जमा आर, और इसकी वैल्यू दी है इसने 2 पाई आर एच जमा आर, इसकी वैल्यू दी है 269.5।
अब देखो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एच का मान निकालेंगे, आर हमारे पास है 2 पाई का मान 22/7, आर 7/2 लिख देंगे, एच जमा आर 7/2 बराबर हो गया 26,9.5। अब देखो इसको हल करेंगे, 7 से 7 काटा, 2 से 2 काटा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 हो गया 49, 11 चौक 44, 11 55। अब देखो यहाँ पर हमारा 2h जमा 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 से 2 कटा 7 बराबर हो गया 24.5। ये घट जाएगा, 2h बराबर आ गया 0.5 तो ज्यों का तू रहेगा, 14 में 7 गए 7, 1 17.5। तो h की वैल्यू आ गई 17.5/2। ये हमसे पूछा है ऊंचाई और व्यास का अनुपात। ऊंचाई हमारी हो गई 17.5/2। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या 3.5 की दुगनी 7। दशमलव हटाकर 0, 5 तिये 15, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 7 एकम 7 पंजे 35, 4 इधर जाएगा 5 इधर, 5 4 का रेशो आ जाएगा 5 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, सिंपल और आसान। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन करेंगे। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि आप जानते हैं कि इक्वल टू इक्वल से ही हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। मैथ की यही ताकत है, मैथ का रियल रूप यही है, इक्वल टू इक्वल या इस फॉर्मेट में, बस इसी में बनेगा। चाहे वो सूत्र रूप में बने, चाहे वो ट्री के रूप में बने, चाहे वह लैंग्वेज में बने, बनेगा यही। तो देखिए यहाँ पर आ गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2800 और हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2πRh। 2πRh देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, बस यही तो है और क्वेश्चन फिनिश। अब देखते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर हमसे पूछा है और एच हमें दिया है। छड़ की लंबाई एच को रिप्रेजेंट करती है 100 बराबर हो गया 2800। 2 0 से 2 0 और 2 से 14 बार काटा और 2 से ये 11 बार और 2 सत्ते 14। आर बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49 बटे में 11, 11 चौक 44। पॉइंट लगाएंगे हो जाएंगे 5 50 हो जाएंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। ये आ गया 4.45 सेंटीमीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि उसकी बाह्य त्रिज्या होगी वो 4.45 सेंटीमीटर होगी। खत्म। बस ऐसे आप सीखिए, लैंग्वेज को सेट कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। बेलन की ऊंचाई h ये दिया है, उसके आधार की परिधि के बराबर। देखिए खुद ही आ गया बराबर, अपने आप ही बराबर कर लिया उसने कहकर। परिधि हो 2πr बराबर परिधि के बराबर h का है, लीजिए हो गया ना इक्वल टू इक्वली। तो ये अपने आप ही चलता रहेगा, मैथ इसी फॉलो में, इसी ट्रेंड में मैथ चलता रहेगा। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में बताए। वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। अब देखिए इस फॉर्मेट में बताना, अब ये वाला फॉर्मेट ये चलेगा, ये आ गया, ये मल्टीपल रूप में आ जाएगा। देखिए 2πr की वैल्यू भर दूंगा यहाँ से उठाकर, h गुणा h, तो h गुणा h स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। बस खत्म, कुछ भी नहीं है। सेट करना सीख जाइए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन करेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 16 सेंटीमीटर कर दी जाती है। देखिए पहली त्रिज्या r1 है, दूसरी r2 हो जाएगी, लेकिन इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं।
बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई h1 है तो h2 पूछा है। ये वाला गेम बजेगा इसमें इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि इसने बताया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यानी कि दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रहता है, समान रहता है। तो ये रहा इक्वल टू इक्वल बन गया, इक्वल टू इक्वल दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई r1 ये वाला कंसेप्ट इक्वल टू इक्वल लगेगा 2 पाई r2 ये वाला 2 पाई कॉमन था, कट गया दोनों में इक्वल सेम। r1 पहले की त्रिज्या 4, h1 कितनी है इसका 4 ये रहा, और r2 16, h2 पूछा है। देखिए 4 चौक 16 से 16 एक बार कटा तो 1 बराबर h2, तो h2 आ गया, यानी कि उसकी नई ऊंचाई आ गई 1 सेंटीमीटर। तो उसकी नई ऊंचाई होगी 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो सिंपल और आसान तरीका आपके लिए मैथ को डिफिकल्ट नहीं करेगा। हर मैथ का क्वेश्चन आपके लिए इजी सरल आसान होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा है, h आ गया, आधार की त्रिज्या r आ गई। देखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इक्वल यूनिट बनाएंगे, इसको भी मीटर में बना लेंगे 100 से भाग करके। धातु की शीट का मूल्य 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए ये पात्र है, इसमें एक शीट से बना हुआ है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h जमा r ये, और इसी पर हम खर्चा लिख देंगे, 150 रुपये का खर्चा आएगा, 150 रुपये का। इसको हल कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला मल्टीपल वाला, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला फिनिश। 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 35 सेंटीमीटर है, मीटर में बनाएंगे 100। h कितना है, h ये रहा हमारा 1.05 जमा r, फिर वही 35/100 गुणा 150। चलिए 50 दूनी 100, 50 दिए 150, कटिंग 100 से इसे भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 7 पंजे 35, 2 से 2 घटा, 22 पंजे 110 गुणा 1 पॉइंट जोड़ लेंगे इन्हें 4 0 गुणा 3। देखो 0 से दशमलव हटा, यहाँ आ गया, तो कितना होगा 11 चौक, ये गुणा कर लेंगे 11 गुणा 14 गुणा 3, इनकी गुणा करेंगे बस, 3 चौक 12, 2 2 एकम 2, 2 देख लीजिए लास्ट में क्या है, 3 चौक 12, 2 एकम 2, ये वाला 2 आता है, बस 462 आ जाएगा, 462 रुपये आएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 462 रुपये, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर। तो देखो यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। और 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसका रंग कराने का खर्चा आया। तो खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगाई का खर्च बताना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इस पर हमें खर्चा निकालना, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला खर्चा इसी पर आएगा। कितने रुपए का आएगा, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा। चलिए देख लेते हैं, 2 पाई का मान 22/7 और 28 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे 100 से भाग, और h आ गया हमारा 4 मीटर गुणा 8। और कितने बेलनाकार खंबे हैं ऐसे, 24 ऐसे बेलनाकार खंबे हैं। 7 चौक 28। अब देखो इन सब की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 का 4 का हासिल 6, 32 दूनी 64 और 6 70, ये हो गई 8 गुणा 24, और रह गया 8 गुणा 24 बटे में 100। 100 का मतलब हो गया 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, लेकिन पहले इनकी गुणा करनी है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। 8 चौक 32, 8 सत्ते 56 गुणा 24 करेंगे बटे में 100।
अब देखो बहुत जल्दी सिंपल सा तरीका, 24 दूनी 48, 4, 24 ते 72, 4 76, यहीं से ही मालूम हो जाएगा। 2 अंक छोड़कर दशमलव पीछे से 0.68 देख लीजिए, इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन डी में आता है ये, तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1351.68। यही आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे 2 पाई आर एच होता है। यहाँ से हमारा ये आर आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी 2 पाई का मान 22/7 और एच 14 है, 660 के बराबर। देखो इक्वल टू इक्वल लगा है, 7 दूनी 14, 22 3 66, 30, 2 से 15, आर बराबर हो गया 15/2, ये बटे 2 आ जाएगा। अब हमें आयतन पूछा है हमसे। आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 होगा, आर हमारा है 15 का वर्ग 225 इसका, बटे 2 का वर्ग 4 और गुणा एच हमें दिया है 14। देखो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 से घाटा 11, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये घन में आएगा, आयतन है ना घन। क्वेश्चन नंबर 69। देखो क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन होगा। एक बेलन की त्रिज्या 28, ऊंचाई 40 है, तो इसका आयतन बताए। सिंपल तरीका, आयतन तो वॉल्यूम बताना है, यानी कि आयतन बताना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर स्क्वायर, आर हो गया 28 गुणा 28 गुणा एच 40। अब देखिए हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 7 चौक 28। अब देखो लास्ट डिजिट का मल्टीपल करेंगे, आप सर आपके सामने आ जाएगा। 0 तो ये रहेगा इकाई। अब 4 8 32, 2 2 2 2 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 आएगा यहाँ पर। तो लास्ट में 60 आना जरूरी है, लास्ट में 60। तो 60 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। देखो और यहाँ पर बहुत सारी संख्या होगा, गुणनफल होगा, ये तो आएगा नहीं। तो बस यही आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सी बात है। तो लिख देंगे गुणा से बचे, कैलकुलेशन करने के तरीके बदले, जिससे कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। बस टेक्निक से कैलकुलेशन करना सीखो, नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेशन में घुस जाओ, ऐसे दिक्कत आएगी, आपको टाइम लगेगा। टाइम से बचने का तरीका टैलेंट यूज करो और क्वेश्चन को इजी बनाओ, कैलकुलेशन खत्म। आता है क्वेश्चन नंबर 70। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जानते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 66 ये, और उसका आयतन भी दिया है उसने इतने। तो बस आसान है, आयतन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग करेंगे, त्रिज्या आ जाएगी। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो गया 231, और इसे भाग कर दीजिए वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर हो गया 66। पाई से पाई काटा, आर से आर काटा, एच से एच काटा, आर बटे 2 रह गया। 2 से इसको भी काटे, कितना कटेगा ये 2 से 33 बार। तो आर बराबर हो गया 231 बटे में 33, 11 3 33 और ये हो गया 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, 3 सत्ते 21। आर बराबर आ गया 7, आर बराबर आ गया 7 मीटर। तो ये आ गई त्रिज्या 7 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो
हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा, सिंपल और इजी तरीके से, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ख़त्म।